Hello dear students, welcome back to the channel Zach Economics. So in today's video I am going to discuss about the last topic of chapter 1 of business studies class 11, that is business risk. See, risk is basically the probability of losses or the inadequate profit. See, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो there is a factor that you are more prone towards failing your money or putting your money at stake. Simple. अब आप क्योंकि आपको ये डर है कि आपको लॉस नहीं हो जाएगा फ्यूचर में, या आपको ये डर है कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम, यानी आपने सोचा था कि मैं कमा लूंगा 50 लाख, आपने कमाए सिर्फ 30 लाख, तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स मे अराइज व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस. सो दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क. अगर मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन आपको रिस्क की दूं तो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस or less profit than expected, as from your book. Simple. So business risk is basically, it is the probability or chance of incurring losses or earning inadequate profit. Simple as that. Okay. Now how this risk arise? क्यों आपके माइंड में ये हमेशा आता है कि मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं तो मेरे पास रिस्क हो सकता है? सी, सबसे पहली चीज, आप जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, वेदर दैट थिंग इज इन द डिमांड इन मार्केट. सी, क्योंकि अगर डिमांड में नहीं है चीज तो अल्टीमेटली दैट विल बी अ बिगेस्ट रिस्क यू आर फेसिंग. आपने चीज प्रोड्यूस कर ली, लेकिन जब तक आप उसको मार्केट में लॉन्च करने वाले थे तब तक फैशन ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया. अब क्योंकि फैशन ट्रेंड या टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर का चेंज हो चुका है, तो नाउ दैट यू हैव प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट हैव बिकम नॉट मोर यूजफुल इन द मार्केट, so it will start to lose its importance in the market and ultimately your business is facing with a huge risk. Likewise, मान लीजिए आपने कहीं एक दुकान खोली. अब आपने दुकान खोली थी तो एक रिस्क आपके दिमाग में था कि यार मैंने आज ये दुकान खोली, कहीं मेरे जैसी कई दुकानें और ना खुल जाए. जैसे मैं आपको गोंडा का एग्जांपल देता हूं कि गोंडा के अंदर, अपनी सिटी के अंदर, हमारे यहाँ एक दुकान थी सेठ तोलामल की, जहां पे पनीर मिलता था. ठीक, आज उस जगह पे आप चले जाइए, देयर आर एन नंबर ऑफ शॉप्स विच आर सेलिंग पनीर. इवन जो वीडियो गेम की भी दुकान थी वो भी आज पनीर की दुकान में कन्वर्ट हो चुकी है उस पूरे एरिया में. ठीक, तो 7 to 8 शॉप्स दोज आर सेलिंग ओनली पनीर. रीजन क्या हुआ कि उससे दे आर मोर कंपिटिटर्स एंड कंपिटिटर्स अगेन गिव राइज टू द रिस्क थिंग. ओके, सो दीज आर ऑल द बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट बिजनेस रिस्क इज. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क? देयर आर बेसिकली 4 नेचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क. सबसे पहला नेचर है जब बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी. ओके, सो विल डिस्कस फर्स्ट वन. तो पहली रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है. मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यू नेवर नो व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू कम अप इन द फ्यूचर. तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो अल्टीमेटली देयर इज अ फियर और रिस्क इन एवरी टाइम इन योर माइंड दैट वेदर थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस और इट विल चेंज. जैसे मान लीजिए आपने दुकान जहां पे खोली, कल को पता चला कि वो जो एरिया था जहां पे आप बिजनेस करते हैं दैट इज अ गवर्नमेंट एरिया, you have to vacate that shops. तो अगेन द रिस्क इज देयर. लाइकवाइज आपको जो है ये पता चला कि गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो पॉलिसी में चेंज कर दिया. ठीक, जैसे अभी जो है रिस्क का मैं आपको ये अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर बताऊं तो अब जो है गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि हर मेडिकल शॉप को फार्मासिस्ट की डिग्री होना जरूरी है. बी फार्मा, एम फार्मा, ये डिग्री होना जरूरी है. तो ये एक अनसर्टेन रिस्क था. पहले से मेडिकल स्टोर वालों को नहीं पता था कि दिस काइंड ऑफ रिस्क मे कम अप इन फ्यूचर, लेकिन अब आ गया. तो अब हर एक दुकानदार को जो है, जो मेडिकल शॉप खोले हुए है, उसको जो है एक फार्मासिस्ट की डिग्री पे ही लाइसेंस मिलेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेन रिस्क. ठीक, लाइकवाइज डिमांड के चेंज होने से भी रिस्क आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से भी रिस्क हो जाता है. जैसे बहुत सारे बिजनेस थे जो मैनुअल पे वर्क करते थे. ठीक, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क दैट इफ आई एम नॉट गोइंग विद द टेक्नोलॉजी, द थिंग्स मे फेस हिंड्रांसेस मे कम अप. ओके, सो दिस इज द business risk arises due to uncertainty, that things may change in future and you are uncertain, so risk is there. Number 2 is business risk. See, risk is very essential part of every business. So second is, none of the business in this whole planet can be run without risk. Whenever you think of business, the second thing what comes in your mind is risk. Okay, risk is having a feature that उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. ये एक रिस्क का फीचर है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है. रिस्क को
आप अलग अलग तरीके से कंपनसेट कर सकते हो, लेकिन आप ये चाहो कि रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाए किसी चीज से, किसी बिजनेस से, दैट इज इम्पॉसिबल. ओके, नाउ दिस इज सेकेंड. थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. तो थर्ड चीज मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं नेचर और साइज पे बात कर रहा हूं, तो आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल. जैसे मान लिया आपके गोंडा में एक बेकरी है, सिंध बेकर्स. ठीक, उनका अपना रिस्क है, एक उनका नेचर है कि वो बेकरी टाइप आइटम्स रखते हैं और उसको सेल आउट करते हैं. ठीक, सिंध बेकर्स वाले, उनकी अपनी साइज ऑफ बिजनेस है. ठीक, अच्छा, अब वहीं मैं बात करता हूँ, एक बेकरी है लखनऊ के अंदर बहुत ही फेमस, मिस्टर ब्राउन. नाउ इफ आई आस्क यू, बोथ आर डूइंग सेम नेचर ऑफ बिजनेस. ओके, बट ड्यू टू द साइज ऑफ बिजनेस, अब सिंध बेकर्स का साइज ऑफ बिजनेस और मिस्टर ब्राउन बेकरी का साइज ऑफ बिजनेस, देयर इज क्वाइट लॉट डिफरेंस. ठीक, अब क्योंकि डिफरेंस है साइज में, तो जो रिस्क मिस्टर ब्राउन वाली बेकरी वाले ले रहे हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उन्हें देना है, जो कैपिटल उन्होंने एट स्टेक रखी है, वो सिंध बेकर्स ने नहीं रखी है. उनके लिए रिस्क कम है. ठीक, क्योंकि उनका साइज ऑफ बिजनेस कम है. इसी तरीके से जो बड़ी बिजनेस फर्म्स हैं, उनके लिए रिस्क ज़्यादा है रिगार्डिंग द नेचर एंड द पर्पस फॉर विच दे आर डूइंग द बिजनेस. ठीक, तो ये डिपेंड करता है जैसे बड़ी बिजनेस होगी. अब रिलायंस वालों के लिए जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. आपके घर के बगल जो शॉप है, उनका रिस्क वो उसके आगे कुछ नहीं है. ठीक, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज. जब कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है, ठीक, तो उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा. और जो बिजनेस कम स्केल पे, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होता है, द रिस्क इज ऑल्सो लेस. सिंपली देर इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट विदाउट रिस्क it cannot be possible that a business can be run. Okay, there can be the degree, high degree with high business, high capital business, यानी बड़े बिजनेस के साथ बड़ा रिस्क, छोटे बिजनेस के साथ छोटा रिस्क. सिंपल एज दैट. ओके, सो नेक्स्ट नेचर इज द लास्ट नेचर, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग. विल डिस्कस दैट. अब एक बहुत ही सिंपल लाइन आप जान लीजिए इस पॉइंट को समझने के लिए कि प्रॉफिट कैसे रिवॉर्ड है रिस्क बियरिंग का. सी, विदाउट रिस्क यू कैन नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ गेन. नो रिस्क नो गेन, सिंपल कंसेप्ट है. ठीक, तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना होगा इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक, जो भी बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है हु इज स्टार्टिंग विद द न्यू आइडिया, ही ऑलवेज थिंक दैट आई एम गोइंग टू टेक रिस्क. जैसे जोमैटो स्टार्ट हुआ, स्विगी स्टार्ट हुआ. ठीक, तो इन सब ने रिस्क ही तो लिया. और जब रिस्क लिया उन लोगों ने, तो आज देखिए एक सिटी से कितनी सारी सिटीज़ में काम होना शुरू हो गया उनका. ठीक, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये भी एक बिजनेस का रिस्क था, एक अनसर्टनिटी. ये जो कोविड आया, ये भी एक तरीके की अनसर्टनिटी तो है. अब छोटी छोटी सिटीज़ में देखिए स्विगी और जोमैटो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. तो दैट इज़ अ बिजनेस रिस्क, जो हमने सबसे फर्स्ट पे पढ़ा था. अनसर्टनिटी से अराइज हुआ एक तरीके का रिस्क. ठीक, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, तो जब रिस्क लिया, दे आर अर्निंग प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर दैट. ठीक, तो इतना बड़ा रिस्क लिया, तो आज जो है गोंडा जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखिए जोमैटो स्विगी जो है वो, इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इसको हटा के कर देखा जाए तो फ्री फ्लो में चल रही थी चीज़ें. ठीक, तो पूरे इंडिया के अंदर इन लोगों ने कितना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया. इसी तरीके से ओयो वालों ने, ओयो जो है वो होटल्स को स्पॉन्सर्स करता था, तो अलग अलग होटल में जो है उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया. सो दीज आर द थिंग्स. सी, when they earn profit, they always had a risk behind it. Okay, so these are the 4 basic nature of business risk. Now we'll understand the causes of business risk and wind up this topic. Now first cause is natural cause of risk. अब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था. ठीक, अब आपका जहाँ पे बिजनेस था वहाँ भूकंप आ गया. भूकंप आने से पूरी दुकान टूट गई. एक पिक्चर आई थी अभी, OMG, ओ माई गॉड, जिसमें परेश रावल की एक शॉप होती है, अर्थक्वेक आता है और दुकान खत्म हो जाती है. ठीक, अब वो जो दुकान डिस्ट्रॉय हुई, वो रिस्क जो हुआ, वो दैट इज जस्ट ड्यू टू नेचर, एक्ट ऑफ गॉड काइंड थिंग. तो वो एक तरीके का रिस्क है दैट एवरी बिजनेस फेस एंड यू कैनॉट अवॉइड दैट. दैट इज टोटली अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल. यू हैव टू फेस इट. जैसे अर्थक्वेक हो गया. ठीक, वो ओ माई गॉड वाला एग्जाम्पल था. ठीक, अब वो जब अर्थक्वेक आ गया तो वो तो दुकान चली गई. ठीक, दैट इज अ रिस्क ड्यू टू नेचुरल कॉज. ठीक, नंबर 2, फ्लड आ जाए. ठीक, ड्रॉट आ जाए, फेमाइन आ जाए. ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को हैवी लॉसेस अकर होते हैं. बट दीज आर नॉट द ह्यूमन कॉजेज, दीज आर ऑल नेचुरल कॉजेज. यू कैन नॉट अवॉइड इट. दीज आर ऑल एक्ट ऑफ गॉड दैट यू हैव टू फेस इट. ओके, तो पहला तो हो गया नेचुरल कॉज. नंबर 2 ह्यूमन कॉज. ठीक,
अब बहुत सारे बिजनेसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक, उस एम्प्लॉय ने कोई भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो लीक कर दिया, ठीक, तो ये भी एक तरीके का ह्यूमन कॉज रिस्क है, ठीक। इसी तरीके से कोई बिजनेस सीक्रेट था वो कॉम्पिटिटर को लीक कर दिया, ठीक। जैसे कोका कोला की अगर मैं बात करूं तो कोका कोला के साथ ह्यूमन कॉज रिस्क है, क्योंकि कोका कोला अपना फॉर्मूला किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करती है। देयर आर ओनली फ्यू पर्सन्स हु नोज द फॉर्मूला ऑफ कोका कोला, तो दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस ह्यूमन कॉज रिस्क, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला जो है वो पता चल गया किसी और को, देन कोका कोला विल हैव एन नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट, जिसका भी देखेंगे आप वही मजा मिलेगा जो कोका कोला में मिलता है। तो इसीलिए वो इस चीज से थोड़ा सा प्रोन है ह्यूमन कॉज रिस्क से। इसी तरीके से किसी एम्प्लॉय ने डिसऑनेस्टी करी, ठीक, कोई जो है हैवी लॉसेस ले आया बिजनेस में, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, या किसी एम्प्लॉय की वजह से जो है बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो गया, या कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था नहीं मिल पा रहा है, ठीक, ड्यू टू हिज बिहेवियर एंड ऑल द थिंग्स, केयरलेसनेस की वजह से, कुछ मिस हैंडलिंग की वजह से मशीन्स में फ्लॉ आ गया, बिजनेस रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, तो ये सारी की सारी ह्यूमन कॉज। जैसे एक अभी मूवी आई थी, आपने देखा होगा, वो हिंदी मीडियम, ठीक, उसमें जो वो इमरान खान जिसकी डेथ हो गई अभी जल्दी, उसने एक्ट किया था, तो उसमें क्या हुआ था, मिस हैंडलिंग की वजह से देखिए उसने वो जो बिस्किट्स थे वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन कॉज, ओके। एम्प्लॉय वो लेबर था उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वो बिस्किट सही से नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी और प्रोडक्शन स्टॉप हो गया एक टाइम पे, ठीक। तो दैट इज द ह्यूमन कॉज रिस्क, यू हैव टू फेस इट। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे कैन बिट्रे यू, सो यू कैनॉट you have to see all those things. These are risks which are associated with business. So this is human cause risk. Next, economic causes. देखिए बहुत सारे causes ऐसे होते हैं जो आपके लिए रिस्क लाते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मार्केट सिचुएशन, ठीक। अब मार्केट सिचुएशन में चेंज आया, जैसे मान लीजिए प्राइसेस एकदम से ज़्यादा हो गए, या कस्टमर की डिमांड में चेंज आ गया, या फैशन में चेंज आ गया, या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका बिजनेस होता है वो सफ़र करता है कहीं ना कहीं, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक तरीके के इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। जब कभी भी मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, ठीक, और जॉब लॉसेस ज़्यादा हो जाए, दीज आर ऑल इकोनॉमिक कॉजेज रिलेटेड टू बिजनेस। अगर मार्केट में जो है जो प्रोडक्ट बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली यू आर फेसिंग अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिस्क, ओके। इकोनॉमिक कॉजेज, इट इज़ अ इकोनॉमिक कॉज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है अर्निंग्स ऑफ बिजनेस पे इम्पैक्ट करती हैं, जान लीजिए। जितने भी इकोनॉमिक कॉजेज हैं ये बेसिकली अर्निंग पे। अब आप जब डिमांड ही नहीं होगी, प्रोडक्ट सेल आउट ही नहीं होगा, तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो खर्चे नहीं पूरे होंगे, बिजनेस के खर्चे नहीं पूरे होंगे, तो एम्प्लॉयज़ बवाल करेंगे, ठीक, जॉब नहीं करेंगे सही से प्रॉपरली अपनी एफिशिएंसी के साथ। सो दीज ऑल थिंग्स आर क्वाइट रिलेटेड, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट लास्ट कॉज इज फिजिकल कॉज एंड द टॉपिक इज ओवर। नाउ फिजिकल कॉजेज आर बेसिकली रिलेटेड विद ऑब्सोलेंस ऑफ मशीनरी, यानी चीज़ें जब पुरानी हो जाएं, ऑब्सोलीट हो जाएं, बेकार हो जाएं बिजनेस के अंदर। अब आपने बिजनेस डाला, ठीक, आप प्रोडक्शन करते थे, अब जो आप प्रोडक्शन करते थे उसमें जो मशीनरी थी, मशीनरी की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अब क्योंकि मशीनरी की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, दैट एसेट हैज़ बिकम अ वेस्टेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि वो वेस्ट हो गई तो इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल कॉज, ठीक। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है या कॉज ऑफ रिस्क है जो एसोसिएट होता है बिजनेस के साथ, ठीक। अब आपने टेक्नोलॉजी के साथ अगर नहीं चले, आप नई टेक्नोलॉजी फॉलो अप नहीं की, तो आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से दूसरी कंपनियां कर रही हैं। सो अगेन यू विल हैव टू फेस सम काइंड ऑफ रिस्क एंड दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल कॉस्ट। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाया था लाके, अब वो प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की मशीन्स थी, सब कुछ सिस्टम चल रहा था, उस प्लांट से प्रोडक्शन भी हो रहा था, अल्टीमेटली जो है वो चलते चलते प्लांट में शॉर्ट सर्किट हुआ या डैमेज हो गया, ठीक। और जैसे ही वो डैमेज हुआ द प्रोडक्शन स्टॉप। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल कॉजेज। या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक। जैसे मैं पहले एक जगह एक फर्म में जॉब करता था, तो एक बार क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पर्सन लेबर था, वो काम कर रहा था, तो वन ऑफ द ड्रम होता है ना बड़ा सा, दैट फॉल ऑन हिज फिंगर एंड फिंगर वॉज कट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल कॉज। अब ड्यू टू दैट थिंग होल ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट गेट डिस्टर्ब एंड ऑल द थिंग्स आर डन इन अ हैफाजार्ड वे, ठीक। तो ये एक्सीडेंटल डैमेजेस जो होते हैं दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल कॉज, ठीक।
क्योंकि भाई ये तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल 4 causes of business risk: natural cause, human cause, economic cause and physical cause. Now after seeing this video, just go through once, read the topic, and as and when you read the topics, the things will be pretty clear. Any problem you can ask me on the WhatsApp group being created or in the comments box below. Kindly subscribe the channel, like the video, and take care, be safe, be at home. Okay, thank you class.